रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। हम देखते हैं कि बापूजी अनुपमा को मनाने की कोशिश करते हैं। अगर अनुपमा अंदर जाने के लिए नहीं मानती, बापूजी उसके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि तू मान जा। वहीं पर अंश, शोशु और किंजल भी उससे कहते हैं कि आप अंदर आ जाओ मम्मी। अनुपमा उन सब के आगे हार जाती है और मन ही मन सोचती है कि भगवान ने मुझे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब मैं इस घर को छोड़कर गई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा यहाँ पर फिर आऊंगी। सबके मनाने पर अनुपमा अंदर आ जाती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि तेरे बिना ये घर घर नहीं था। बापूजी अंश से कहते हैं कि जा बेटा सामान लेकर आ, हम लोग आरती करते हैं। अंश बाहर वैन से सामान लेने जाता है। वो जसबीर को बताता है कि मेरा नाम अंश है। कहता है कि अनुमा वैसे तो मेरी दादी है, पर मेरे लिए मेरे मम्मी पापा सब कुछ वो ही हैं। अंश जसबीर से थैंक यू बोलता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से संभाला। जसप्रीत अंश से कहती है ये तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, पर सेमीफाइनल में आप सब लोगों को देखा, मैं अच्छे से जान गई अनु अहमदाबाद छोड़कर क्यों गई है। जसप्रीत कहते हैं कि अनु बहुत मुश्किल से ही संभली है। हमारे लिए तुम्हारी दादी होगी, मगर हमारे लिए माँ बाप गुरु वो हमारे लिए सब कुछ है। जसप्रीत अंश से कहती है अब वो अकेली नहीं है, हमारी पूरी टीम उसके साथ है। अंश कहता है कि थैंक यू प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें। देखते हैं कि अनुपमा की पूरी टीम कहती है कि हम होटल में रुक जाते तो अच्छा था। फिर सरतताई कहती है वो 3 दिन की तो बात है, होटल के खाने से तो अच्छा घर का खाना होता है, उससे कम हमें घर का खाना तो खाने को मिलेगा। दीपा पूछती है कि क्या अब अनुपमा यहीं पर रुक जाएगी। सरतताई कहती है हाँ, हो सकता है कि अनुपमा का साथ हमारे साथ यहीं तक था। अगर भारती कहती है कि नहीं, अनुपमा को हम साथ लेकर जाएंगे। सरतताई कहती है कि खून के रिश्तों से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि मीता सब लोगों को बताती है कि अखी ने बताया है कि अनुपमा सीधा शाह हाउस गई है। थी कहती है कि शाह हाउस वाले लोग भी बड़े अजीब हैं। थी कहती है कि वहाँ मुंबई में बा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वहाँ पर परी आती है और कहती है कि संयोग से उनकी वैन उस गली में चले गई क्योंकि सड़क पर काम चल रहा था। और कैथी कहती है कि संयोग से नहीं, वो जानबूझकर गई है। जानबूझकर कभी प्रेम से टकराती है तो कभी राही से। ने जानबूझकर ही कंपटीशन में भाग लिया, फिर आज वही मंदिर में आ गई जहाँ हम गए। ये कोई संजोग नहीं है, बल्कि उसकी सोची समझी हुई चाल है। ये बातें सुनती है और मन ही मन गुस्सा करती है। अही भी कुछ कम नहीं है आग भड़काने के लिए। कहती है कि ये कंपटीशन जीतना चाहती है अनुमा के कुठारी इसको नीचा दिखा सके। फिर वहाँ पर प्रेम आता है और सबको कहता है कि अनुमा कुछ भी करे, पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है कि वो साजिश कर रही है। मोटिवा कहती है कि तू उनकी साइड लेना बंद कर। एम मोटिवा को कहता है कि आप उनकी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। इंदिरा कोठारी कहती है कि अब अनुपमा अंश और प्रार्थना की शादी करवाएगी। वही उनकी बातें सुनती है और सोचती है, कहती है कि मम्मी अब हाउस में वापस आ गई है, इनकी वजह से ही मेरा मायका छूटा था। प्रेम तो पहले ही मम्मी मम्मी करता रहता है, मैं उसे वहाँ से जाने के लिए रोकूंगी तो प्रेम झगड़ा करेगा। इसका मतलब हम दोनों में फिर से झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कि प्राग आते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि झगड़ा करना बंद कीजिए। अनुपमा अहमदाबाद में आए या शाह हाउस में आए, बस हमारे घर से दूर रहे। बापूजी अनुपमा को आरती करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी आरती से कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे। उपमा सोचने लग जाती है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ आप आरती कीजिए। उपमा आरती करने लग जाती है। आरती करने के बाद वो बापूजी का आशीर्वाद लेती है। जब बा के पास जाती है तो फिर से बीती हुई बातें याद आती हैं। अनुपमा बा से आशीर्वाद लेती है और बा उसे आशीर्वाद दे देती है। ये देखकर लोग बहुत ही खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि राही पागलों की तरह कर रही होती है, सारा सामान उठाकर अपने पास ले लेती है। अभी वहाँ पर प्रेम आता है और उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और पूछता है कि राही तुम्हें क्या हुआ। कहती है कि सब विंडो बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ना मेरा सब कुछ छीन जाएगा। उसे कहता है कि रिलैक्स, भी तुम्हारा कुछ नहीं लेगा। राही कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है। पागलों की तरह करती है और कहती है कि मम्मी हमेशा मेरा सब कुछ छीन लेती है। प्रेम मन ही मन सोचता है इसका कसूर नहीं है, घर वालों ने इसे इतना डरा दिया है इसे पैनिक अटैक आने लग चुके हैं। प्रेम राही को संभालता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सामान कोई नहीं लेगा। हम देखते हैं कि अनुपमा अपने पूरे घर को देखती है, हर एक अच्छे बुरे पल को याद करती है। तभी हम देखते हैं अंश और प्रार्थना अनुपमा के पास आते हैं। अंश कहता है कि तब से आपको देखे जा रहा हूँ, मगर मेरा मन आपको देखते हुए भर नहीं रहा।
अंश अनुपमा के गले लगता है और रोने लग जाता है। प्रार्थना भी कहती है थैंक यू अनु आंटी, मेरे बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिल गया। अगर अनुपमा पूछती है कि प्रार्थना तुम यहाँ, प्रार्थना उसे बताती है कि अब मैं यहीं पर रहती हूँ। हम देखते हैं कि बापूजी सभी महिलाओं को अंदर लेकर आते हैं, बताते हैं कि ये 2 कमरे हैं। ये कहते हैं माफ करना घर थोड़ा छोटा है। सभी लोग कहते हैं कि इतना बड़ा घर है, भाई में तो इतने बड़े घर को बंगला कहते हैं। दीपा और सब लोग कहते हैं कि हमारे चौल में तो कमरे जितना पूरा घर होता है। फूजी उन्हें कहते हैं कि परिवार पूरा साथ हो, ना घर जितना मर्जी बड़ा हो काटने को आता है। आरती कहती है कि बापूजी अनुताई तो आपकी बेटी है, लोग तो आपके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आप लोगों ने घर में रहने के लिए जगह दी। दीपा कहती है कि मेरी सास को तो पसंद ही नहीं है कि मैं होटल में रहूं, मैं उसे बताऊंगी कि मैं एक घर में रही थी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। रीता ताई कहती है कि अरे होटल में घर वाली बात कहाँ। स्मित कहती है कि बापूजी आप फिक्र मत करो, हम यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे। बापूजी सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि आप मुंह हाथ धो लीजिए, इंजल बेटा आप लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। और बापूजी कहते हैं कि आप मनोहर जी का मुझे फोन नंबर दे दीजिए, मैं उनको फोन कर कर यहीं पर बुला लूंगा। बापूजी कहते हैं वो क्या है ना, अपने बेटी के परिवार को एक छत के नीचे देखना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि राही सो रही होती है, प्रेम उसके पास उसका सामान पकड़कर बैठा होता है। आई एकदम से उठती है और अपने सामान की ओर देखती है। प्रेम कहता है कि तुम्हारा सामान मेरे पास ही है। प्रेम राही से पूछता है कि सोने के बाद कैसा लग रहा है। राही प्रेम से कहती है कि अब मैं कुछ ठीक हूँ। प्रेम राही को समझाता है मी मुंबई में रहे या फिर शाह हाउस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और तुम कौन सा शाह हाउस में जाती हो। प्रेम राही से कहता है कि तुम सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान दो। अगर राही उसे कहती है कि जहाँ कंपटीशन की बात नहीं हो रही, मैं तो पता है ना अंशु और प्रार्थना की शादी को लेकर घर में कितना क्लेश हो रहा है, लेकिन प्रेम कहता है कि तुम उनकी शादी को लेकर खुश हो ना। राही प्रेम से कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इस घर में सबको लगेगा इन दोनों की शादी मम्मी ने करवाई है। राही कहती है कि अगर जे मम्मी शादी करवाएंगी, इस घर वाले अंशु और प्रार्थना की शादी नहीं होने देंगे। प्रेम राही को कहता है क्यों नहीं होने देंगे, अंशु और प्रार्थना अलग है। प्रेम कहता है कि उन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, और कहता है अंशु और प्रार्थना के साथ हम दोनों है ना, हम दोनों उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अनुपमा अंशु और प्रार्थना से पूछते हैं कि और भी कुछ कहना है तुम्हें। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना हम जहाँ पर एक नया एपिसोड लेकर आते हैं। कल हम देखेंगे कि बहुत